हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मेरे सोनू सैनी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। एजुकेशनल वीडियो तो हम रोज लाते हैं, लेकिन आज आपके लिए कुछ ट्रिक वीडियो लेके आए हैं। तो ध्यान से समझिए। जैसे कि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम भी हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम भी हैं। आने वाले कल में केमिस्ट्री या फिजिक्स के या एग्जाम्स होने हैं, बायो का भी एग्जाम होना है। तो जरा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, और खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं। यानी कि 70 मार्क्स में से, जैसे फॉर एग्जांपल 22 का ही उनके याद करा हुआ आता है, या 30 का याद करा हुआ आता है, या 10 मार्क्स का याद करा आता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स कैसे पास हों? ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने अक्सर अपने 23 ईयर्स के कैरियर में देखा है कि जो बच्चे एवरेज थे, जिनसे केवल 70 मार्क्स में से 20-25 का आता था, उनके 50 तक मार्क्स पहुंच गए। और जो स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट थे, जो 70 में से 55-60 तक का पेपर करके आए, वो सिर्फ 30-35 तक रह गए हैं। ठीक है, तो ये जो वीक स्टूडेंट्स हैं, या जिनके हो सकता है ईश्वर ना करे फेल होने की पोजीशन पर हैं, वो इस वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो बच सकते हैं। और मैंने भी देखा है कि ये वीडियो कमजोर स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर होती है। और आप ध्यान से समझेंगे पेपर को कैसे क्रैक करना है। और चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मैं दोनों के लिए बताने की कोशिश करूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बेटा। ठीक है ना? लेकिन ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसमें अनैतिक है, लेकिन कहते हैं ना, सब जायज है। आपको अच्छे मार्क्स से पास होने से मतलब है। किसको देखना है आपकी मार्कशीट में? सिर्फ मार्क्स तो दिखाई देंगे, कैसे लाए क्या लाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, हम आपको चीटिंग करना नहीं सिखा रहे, लेकिन कुछ ट्रिक्स सिखा रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जामिनर हैं, जो कॉपी चेक करेंगे, उनको धोखा देना सिखा रहे हैं आप। तो देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि वीडियो के थंबनेल में चोरी वाली ट्रिक, चोरी वाली ट्रिक, चोरी वाली ट्रिक फॉर क्रैक द बोर्ड एग्जाम, फॉर क्रैक द बोर्ड एग्जाम। यानी कि हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर सके और उसमें अच्छे मार्क्स ला सके। देखिएगा, सबसे पहला काम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो जैसे आपको कॉपी मिलती है कार्य करने के लिए, तो सबसे पहले आपने एक काम करना है। अपने कॉपी के, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है, तो अपनी सबसे पहले एक काम करना है, अपने कॉपी के लेफ्ट साइड में थोड़ा स्थान छोड़कर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे आप लोग, कर लिया। एक स्केल और ब्लैक स्केच से कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जामिनर आपको मना करें ये करने से, लेकिन रुकना मत, एग्जामिनर की मानना मत। हो सकता है आपके एग्जामिनर आपके एक दो थप्पड़ भी लगा दें। टीचर है, लगवा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर के थप्पड़ में भी कामयाबी छुपी होती है, लेकिन टीचर से बहस मत करना। बस चुपचाप अपने काम करते जाना, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम की फीस जमा करी है, तो आपको पूरी कॉपी भरनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। और बताऊं, जो बच्चे टॉपर्स हैं उनके लिए भी ये ट्रिक कामयाब है, क्योंकि टॉपर्स के भी 70 मार्क्स का पेपर लर्न नहीं होता, अक्सर देखा गया है। देखिए कैसे मार्क्स लाने हैं। फॉर एग्जांपल आपने लाइन ड्रॉ कर ली। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना आपने, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 करना आपने फॉर एग्जांपल। चल देखिएगा, मैं एक बोर्ड का पेपर ही ले लेता हूं, ठीक है ना? ये मेरे पास बोर्ड का पेपर है। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है, ये पीले रंग का पेपर है, स्टूडेंट से देख के पीला ही पड़ जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत मेहनत कराई है आपको, बहुत एग्जाम्स टेस्ट लिए हैं आपके, घबराने वाली जरूरत नहीं है। जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, ए पार्ट मुझे करना है। ए पार्ट दिया क्या है मैं बताता हूं आपको। द शुगर फाउंड इन मिल्क इज, क्वेश्चन कह रहा है द शुगर फाउंड
इन मिल्क, यानी कि दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको आंसर कैसे देना है बताऊंगा आपको। जैसे ए ऑप्शन दिया है माल्टोज, माल्टोज, बी दिया है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, सी दिया है लैक्टोज, लैक्टोज, और आपको डी ऑप्शन दिया है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया द शुगर फाउंड इन मिल्क। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑब्जेक्टिव है। पहली बात, अगर ये आपसे आता है, ठीक है, तो क्या करना। मान लीजिए आपसे आता है, आपको मालूम है द शुगर फाउंड इन मिल्क लैक्टोज होती है, आपसे आता है, करेक्ट, 100% यू आर श्योर कि इसका आंसर लैक्टोज है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने कैसे करना है, तो क्वेश्चन नंबर ए का ए पार्ट है, फर्स्ट का ए पार्ट है, तो आपने क्या लिखना है, यानी कि ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, तो इसमें आपने आंसर क्या देना है। आंसर दिया है थर्ड, यानी कि थर्ड लैक्टोस, लैक्टोस। क्लियर। अब देखिए मान लीजिएगा फिर आप आ गए बी पार्ट पर, यानी कि बी ऑप्शंस पर। वो कहता है द वैल्यू ऑफ मोलरिटी फॉर प्योर वाटर इज, यानी कि शुद्ध जल की मोलरिटी कितनी होती है। द वैल्यू ऑफ मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, मान लीजिए ये भी आप जानते हैं क्वेश्चन, ये भी आपसे आता है, तो एग्जैक्ट आता है, फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है 55.6। क्लियर, आपने कर दिया, दोनों ऑप्शन ठीक हो गए। ऐसे ही आपने 5 ऑब्जेक्टिव हैं, एक पेज पे 2 ऑब्जेक्टिव करिएगा, आराम से, घबराने वाली बात नहीं है। फिर आप चले सी पर। किस पर चले बच्चों, सी पर चले, सी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। मान लीजिए सी है द एग्जांपल ऑफ स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट, द एग्जांपल ऑफ स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। अब आपने क्या करना है, आपसे मान लीजिए आता नहीं है, कोशिश करिए आपने, मुझे नहीं पता क्या है ये, आपसे आता ही नहीं है, मैं एज ए स्टूडेंट आपको बता रहा हूं। देखिएगा मतलब आपसे आता नहीं है तो सी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए डी है, डी आपसे आता है, ठीक है ना। डी का आंसर मान लीजिए करेक्ट ये है, सेकंड ऑप्शन। वो कहता है ए इक्वल्स टू A0 माइनस KT, आपने ठीक कर दिया, कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही आप ई पर आ गए, ठीक है ना। ई भी आपसे नहीं आता तो आपने छोड़ दिया। क्लियर, छोड़ दिया। अब जब आप पेपर जो आपसे आता है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, 5th कर लिया, 6th कर लिया, बाद का आधा घंटे का टाइम आपका बचा, ठीक है। तो अब हमने ये तो हमसे आते नहीं है, हमें करने कैसे हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहली बात देखिए, थोड़ा अनैतिक है लेकिन समझने की कोशिश करना। बाई चांस आपका कोई आजू बाजू ऐसा स्टूडेंट बैठा है जो आपके का क्लास का हो, या आप कहीं कोचिंग या ट्यूशन पढ़ते हो, आपके साथ का हो, और आप ये समझते हो कि ये स्टूडेंट अच्छा है, ब्रिलियंट है, मेरे से अच्छा है, पढ़ाई में रहा है, क्योंकि आपकी क्लास का रहा होगा तो आपको पता होगा। अगर आपको उससे थोड़ी हेल्प मिल जाए तो हेल्प ले लीजिएगा, कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर कर दिया आपने। अगर फिर भी नहीं है, आपको कोई ऐसा स्टूडेंट मिल पाया, कोई हेल्प ही नहीं मिल पाई, तो लास्ट में आपने क्या करना है, घबराने वाली बात नहीं है। अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं, अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव हैं, 5 में से फॉर एग्जांपल आपसे एक भी नहीं आता, तो सबके ऑप्शन थर्ड कर दीजिएगा, यानी कि A B C D करके आते हैं तो C। अगर 5 के आप C कर देते हैं तो आपके 2 या 3 ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए आपसे आते ही नहीं है तो थर्ड C कहलाता है, तो थर्ड इसका होगा, थर्ड ही इसका होगा। मान लीजिए थर्ड नंबर पर इसका आंसर है इंप्यूरिटी डिफेक्ट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। छोड़िए मत, खाली मत छोड़िए, बिल्कुल भी लिख के जरूर आइए, चाहे गलती क्यों ना हो। मान लीजिए थर्ड नंबर पर है इसका सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। आपको कहीं से हेल्प मिली साथ के स्टूडेंट से, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिली तो सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड, अगर ABC के अकॉर्डिंग दिए ऑप्शन तो C, 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग दिए तो 3। ये तो बात थी ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर कैसे, घबराने वाली बात नहीं है, देखो आपसे आते तो थी नहीं, करने तो फिर भी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरेटिकल आ गया,
क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या है? ए पार्ट क्या कहता है कि देखिए ध्यान से, पॉइंट डिफेक्ट, वो कहता है एक्सप्लेन द पॉइंट डिफेक्ट। हमें पॉइंट डिफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है? देखिएगा, आपने हेडिंग डाली पॉइंट डिफेक्ट। अब आप पॉइंट डिफेक्ट मान ली जानते नहीं, आपसे आता ही नहीं है, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले ये तो सोचिए पॉइंट डिफेक्ट है किस चैप्टर का क्वेश्चन। डिफेक्ट आपने पहले चैप्टर में पढ़े हैं, सॉलिड स्टेट में फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट पढ़े हैं आपने। अब आप पॉइंट डिफेक्ट जानते नहीं, डेफिनेशन आपको टीचर ने लर्न कराया, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, तो कोई बात नहीं, हेडिंग डालिए पॉइंट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन लिख दीजिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा दिस इज नॉन एज। आपने फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखते गए, यहां तक लिखी, फिर यहां तक लिखी, फिर यहां तक लिखी और लास्ट में लिखिएगा दिस इज नॉन एज पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन यह काम तब करेंगे आप जब आपको पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन लर्न ना हो। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप कुछ लर्न ही ना करें और फिर ऐसे उल्टा सीधा करते रहें, तो फिर वो बात नहीं बनेगी, वो ट्रिक काम नहीं आएगी। बात क्लियर? मान लीजिए, चलिए जाने दीजिए, एग्जांपल देता हूं, फ्रैंकल डिफेक्ट ही आ गया, फ्रैंकल डिफेक्ट आ गया आपके एग्जाम में और फ्रैंकल डिफेक्ट आपको लर्न नहीं है और आप कर नहीं सकते, तो घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले पहचान कर लीजिएगा आप लोग किस चैप्टर का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, हेडिंग डालिए फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉट की डिफेक्ट तो याद होगा, हर चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन तो लर्न कर लो, 1, 2, 3 क्वेश्चन तो लर्न कर लो। आपने क्या करा, स्कॉट की डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखी और लास्ट में लिख दिया दिस इज नॉन एज फ्रैंकल डिफेक्ट और डायग्राम बना दिया। डायग्राम मान लीजिए आप जानते थे स्कॉटकी का, बनाना है फ्रैंकल का, हल्का सा डिफरेंस कर दीजिए, हल्का सा, बस ज्यादा ना करिएगा। और मैं समझता हूं एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता। आई बात समझ में? मई के महीने में गर्मी में आपकी कॉपियां चेक होती हैं और बहुत गर्मी होती है, टीचर को बहुत जल्दी होती है और 50-50 साल के, 60-60 साल के टीचर्स कॉपी चेक करते हैं और बहुत हिस्टीरिया से पीड़ित होते हैं आधे टीचर्स, तो घबराने की बात नहीं है, नंबर दे देते हैं। आई बात समझ में? चलिए ध्यान से, तो हम आगे चलते हैं। मान लीजिएगा आपने ए कर दिया, आपने बी आपसे राइट आता था तो बी का हेडिंग डाल दिया। मान लीजिए बी आपके पास एक कॉलराउश लॉ है, क्या? कॉलराउश लॉ है, कॉलराउश लॉ। अब कॉलराउश लॉ तो आपको लर्न है, मेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन क्वेश्चन है, आपने पूरा कर दिया, यहां तक करा, थोड़ा बच गया तो नेक्स्ट पेज पे चले गए। ऐसा नहीं कि आपने यहीं से स्टार्ट कर दिया और यहां तक ले गए, फिर इधर तक ले गए, फिर इधर तक, यहां तक मिला दिया, फिर यहां तक मिलाया और आपका क्वेश्चन 3 या 4 या 5 लाइन में खत्म हो गया। 10 लाइन का क्वेश्चन था और 4-5 लाइन में खत्म हो गया, वो गलत तरीका है। थोड़ा तरीके से क्वेश्चन करिएगा आप, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखते जाइएगा, बोर मत होइएगा, आपके फायदे कीजिए। यहां से स्टार्ट कीजिए, आप यहां से स्टार्ट किया, यहां तक गए, यहां से थोड़ा पहले हट जाइएगा, बिल्कुल मत मिलेगा। फिर इसके नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, आप ऐसे जाइएगा, ठीक है, यहां तक चलिए, फिर इसके नीचे से जाइए, यहां तक चलिए, फिर आप इसके नीचे से लाइन स्टार्ट कीजिएगा, यहां तक चलिएगा और आगे पेज कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट पेज पे ऐसे ही चलिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्लियर? आपकी कॉपी सही से डिजाइन होनी चाहिए, आपका कॉपी कुछ भरती हुई दिखाई देनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है, मान लिया इसका सी पार्ट आपसे नहीं आता, सी पार्ट, ठीक है ना। सी पार्ट नहीं आता, छोड़ दीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा। और सी जब आप लास्ट में आएंगे, मान लीजिए सी पार्ट में न्यूमेरिकल है, क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल है। कोई न्यूमेरिकल आ गया, अब न्यूमेरिकल आ गया और आपसे आता नहीं है न्यूमेरिकल, तो करे कैसे? तो देखते हैं कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को। अगर आता है तो आप 100% उसको एक्यूरेट करिएगा, अगर नहीं आता तो फिर आप कैसे करना है, देखिए ध्यान से। वो कहता है इन ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कैसे करते हैं? मान लीजिए आता नहीं है, आपके जगह मैं हूं, स्टूडेंट हूं मैं भी, और मेरे से आता नहीं है और मुझे कैसे टीचर की आंख में धूल झोंकनी है और मुझे मार्क्स लेने हैं। 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, 2 नहीं तो यार मेरे को 1 मिल जाए, 1 नहीं तो आधा मिल जाए, आधा भी ना मिले तो मेरे इस क्वेश्चन का कुछ इंप्रेशन तो पड़ जाए टीचर पर कि अगर मेरे कहीं मार्क्स कम आ रहे हैं और मेरे पास होने में 1-2 नंबर की कमी है और हल्का सा टीचर दया कर दे और 2-4 नंबर दे दे तो पास हो जाए। तो देखते हैं कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लीजिए इन ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है। अरे ऐसे डायग्राम तो बना सकते हो नालायको,
ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, ठीक है ना। ये इसमें ग्लूकोज आपने डिसॉल्व कर रखा है, सुंदर सा डायग्राम बनाइए ग्लूकोज का, ठीक है। वो कहता है 12 ग्राम ग्लूकोज, 12 ग्राम ग्लूकोज है इसमें, ठीक है जी, 12 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्राम वेट है ना ये, तो W इक्वल टू, आप पूरा लिखिए, W मत लिखो, पूरा लिखो, थोड़ा कॉपी भरी दिखाई देगी। वेट W इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। मोलिकुलर वेट दे दिया 180, ठीक है जी, यानी मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास भी कह सकते हैं। मोलिकुलर मास को हम कैपिटल M से शो करते हैं, या स्मॉल m ले लीजिएगा, स्मॉल m से 180 ग्राम। वैसे भी आप जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। डाटा निकाल लिया आपने। इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास दिया है 100 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W इक्वल टू 100 ग्राम। क्लियर। देखिए, जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, स्मॉल W, जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, कैपिटल W, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, इतना बॉइलिंग पॉइंट दिया है, लेकिन हमें चाहिए एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बेटा, 100.34। आप सब जानते हैं वाटर का 100 होता है, तो ये आ गया 0.34 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, एलिवेशन मोलल कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछा है, कैसे, केबी पूछा आपसे, क्या पूछा है, केबी। अब देखिए ध्यान से, पता नहीं आपके फार्मूला याद है या नहीं है। फॉर एग्जांपल फार्मूला ये होता है, मान लीजिएगा स्मॉल m इक्वल टू केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। फार्मूला यही होता है, वैल्यू फिल कर दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, एक्यूरेट आता है, तो एक्यूरेट आंसर निकाल लीजिएगा। अगर नहीं आता तो आप इसमें वैल्यू फिल कर लीजिएगा। केबी निकालना है तो यहां से केबी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए केबी क्या, स्मॉल m इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल W अपॉन स्मॉल m इंटू 1000। तो सब वैल्यू फिल करके छोटी मोटी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर मत निकालिएगा, क्योंकि टीचर्स की नजर फाइनल आंसर पे होती है। कॉपी चेक करते करते उनके पास सॉल्यूशन भी होता है, तो उनको आंसर रटे हुए होते हैं, तो आंसर को ही देखते हैं, बीच में इतना ध्यान नहीं देते। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जैक्ट आता है तो एग्जैक्ट निकालिए, और नहीं आता है तो वैल्यू भर के छोड़ दीजिएगा, छोटी मोटी कैलकुलेशन कर दीजिएगा, फाइनल आंसर मत निकालिएगा। और फिर टीचर ये देखेगा, अरे यार इस स्टूडेंट ने तो वेट भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, फार्मूला भी ठीक है, हो सकता है गलत हो, फार्मूला घबराने की बात नहीं। तो चलिए दो मार्क्स का है, एक तो इसको दे ही देते हैं, तो 1 मार्क्स आपने चुरा लिया, आता आपसे था नहीं, फिर भी चुरा लिया। साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है टीचर्स पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, दिस इज द चोरी वाली ट्रिक, छोड़ना नहीं है, बस खाली नहीं बैठना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अक्सर मैंने गर्ल्स में देखा है कि जब क्वेश्चंस नहीं आते तो सिर पे हाथ रख के बैठ जाती हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं, और मेरे से तो ये आता नहीं था इसलिए मैंने करा नहीं। लास्ट ईयर्स में मैंने देखा है कुछ गर्ल्स का सिस्टम ऐसा ही कि मैंने करा नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहता है वो, कि राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम, ये दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए आप, क्वेश्चन नंबर 3 का ए आ गया, राइट द IUPAC नेम, CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको इसको IUPAC नाम लिखना है। चलिए सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। बात क्लियर। 2 पे OH है, 4 कार्बन की चेन है, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, और 1 पर इन भी है, 1 पर डबल बॉन्ड भी है, 1 इन भी। अब मैंने ये एक्यूरेट नेम लिख दिया मान लीजिएगा, ठीक है। ये तो सही था, सही आता है तो सही लिखिए, अगर सही नहीं आता तो घबराने वाली क्या बात है यार, घबराइए मत। आपको मालूम है 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, डबल बॉन्ड है इन कहते हैं, ब्यूटीन कर दो यार, 1 नंबर पे 1 ब्यूटीन कर दो ना, 1 ब्यूटीन कर दो ना, और 2 पे ऑल लिख दो, और ऑल भी नहीं आता तो 2 पे हाइड्रोक्सी लिख दो, 2 पे हाइड्रोक्सी लिख दो। छोड़ना नहीं है, करना है। वैसे गलत है ये, पर करिए आप, ठीक है, करिए, ठीक है, छोड़ना नहीं है। क्लियर। टीचर बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपने लिखा है तो टीचर समझ जाता है, चल बेचारा भूल गया,
इसका सफिक्स याद नहीं रहा, OH का सफिक्स नहीं रहा तो कोई बात नहीं, प्रीफिक्स तो याद है। ओल की जगह बच्चे ने हाइड्रोक्सी लिख दिया, घबरा रहा होगा, एड्रिनल सिक्रीशन हो रहा होगा, नर्व स्टिमुलेटिंग हो रहा होगा, तो इसको नंबर 1 नहीं देते, आधा तो दे ही देते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान से नेक्स्ट। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस कभी कभी केमिस्ट्री का ही पेपर है, आपके यहां ये क्वेश्चंस आ गया, एक लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं आपके यहां। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमोनिया का फॉर्मेशन आ गया, अमोनिया का फॉर्मेशन आपको लर्न नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिएगा लैब मेथड ऑफ अमोनिया आ गया बाय हेबर प्रोसेस और आपको याद नहीं है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हेडिंग डालिए अमोनिया का, नाइट्रिक एसिड भर दो यार, उसमें HNO3 की जगह NH3 लिखो, भरो। अमोनिया का डायग्राम आपसे नहीं आता, HNO3 का आता, ओस्टवाल प्रोसेस का आता है, हल्का सा डायग्राम में चेंज करके भरिएगा। लेकिन प्लीज ये लास्ट चांस है, लास्ट पॉइंट है, पहले आप पूरा याद करिएगा, अगर नहीं आता तो उसमें करिएगा। ये कंप्लीट, ये नहीं कि आप इसी ट्रिक के भरोसे बैठे रहें, ये कुछ अनैतिक कार्य दिखा रहा हूं मैं आपको, वो ये सही नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपको पास होना है, अपना साल खराब नहीं होने देना, कोई पूछने वाला नहीं होता, आप ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए लास्ट में ट्रिक देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशंस आते हैं, कन्वर्जन आती है, ठीक है, कैसे, जैसे कन्वर्जन आ गया, चेंज द, ठीक है, चेंज द नाइट्रोबेंजीन चेंज द नाइट्रोबेंजीन इन एनिलीन। अब आपसे नहीं आता, ये आता तो लिखिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला याद है, C6H5NO2, एरो के बाद एनिलीन, C6H5NH2। अब देखिए NH2 आया, NH2 तो जाहिर सी बात है NH2, H मुझे और चाहिए, घबराने वाली बात नहीं, वाटर डाल दो यार, वाटर डालने के बाद इधर कहीं ऑक्सीजन निकाल दो ना, इसका नाम लिख दो एनिलीन, ठीक है जी, एनिलीन। इसका लिख दो नाइट्रोबेंजीन, बैलेंस कर नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, यहां टेम्परेचर लिख दो 250 डिग्री सेल्सियस, कुछ कैटलिस्ट भी लिख दो Cu, क्या फर्क पड़ता है। सभी टीचर टैलेंटेड भी नहीं होते, यही कैटलिस्ट यूज हुआ है या कोई और भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी यूज हो जाते हैं, टेम्परेचर ये थोड़ी ना होता है, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, पर लिखिए आप, ठीक है। उसको ये तो पता है कि उससे इक्वेशन डिजाइन करनी आती है, अरे यार एक नहीं देगा तो 1/2 तो देगा, 1/2 भी नहीं देगा, चल मान ले 0 ही दे दी, काट दिया आपका, कोई बात नहीं, काट दिया। 70 में से मान लिए 23 पर पास होते हैं और आपके मार्क्स बैठ रहे हैं 22, और ऐसे ऐसे उन्होंने काट रखे हैं आपके 2 क्वेश्चन, तो 22 हो गए, एक एक नंबर से 2-2 नंबर से फेल होते हैं बच्चे, तो क्या करेगा, चल यार इसको 1/2 यहां दे दूं, एक आध क्वेश्चन और ऐसा ही होगा आपका, 1/2 वहां दे दिया तो आपके 23 कर दिए, बचाएगा आपको टीचर, घबराइए मत, बहुत सॉफ्ट होते हैं टीचर, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और मेरे जैसे टीचर के हाथ में कॉपी आ गई तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। पूरे साल हमने आपको मेहनत कराई, पूरे साल पढ़ाया, लेकिन कुछ ये चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे आप करके जाइएगा, ठीक है। अब ये होता है कभी कभी कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके एक भी राइट याद है, ए का भी कर दिया, बी भी याद है, ये भी करा, सी है, ये भी करा, डी है, ये भी करा, और ई है, ये भी याद है आपको, लेकिन हमें एक क्वेश्चन के 4 ही करने थे, तो चारों आपने इसके पार्ट कर दिए। आपको लर्न है ई भी, राइट बिल्कुल आता है आपसे, ई भी लर्न है आपको, तो आपने क्या करना है, कुछ डबलिंग मारनी है, घबराइए मत। डबलिंग कैसे मारनी है, जैसे मान लीजिए ई पर आपके यहां कोई क्वेश्चन रिवर्स ऑस्मोसिस है, क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन होता है, हिंदी में प्रतिलोमन प्राशन कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब आपने मान लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ई पार्ट है, ये आपने चारों ऑप्शन आपने कर दिए, 3-4 पेज आपके इसमें भर गए, और ये भी आपको लर्न है। होता है ऐसा कि कभी कभी एक पार्ट में से 4 सभी के सभी लर्न होते हैं, तो आपने करना क्या है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7वां बाद में करना। पहले एक काम करो, क्वेश्चन नंबर मत डालना, क्वेश्चन नंबर मत डालना, आपने करा ई डाल दिया, हेडिंग डाल दी रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स
ऑस्मोसिस, और धड़ाधड़ पूरा क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन नंबर मत डालना, क्योंकि क्वेश्चन तो गिने चुने 1 से 7 तक ही होते हैं, 6 होते हैं, कहीं कहीं 8 होते हैं, लेकिन पार्ट बहुत होते हैं। अब टीचर के पास इतना टाइम नहीं पलट के सब क्वेश्चन को देखे ये ई कहां है, कैसे है, क्या है, क्या नहीं, वो मार्क्स दे देगा, मार्क्स दे देगा। नसीब के धनी होंगे तो 50 स्टूडेंट ने अगर ऐसा करा तो 50 में से मैं गारंटी कहता हूं 20-25 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे आपको। तो कुछ डबलिंग मारिएगा आप लोग, जैसे 70 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है ना, तो 70 में से कम मान के चलिए 15 नंबर का डबलिंग करके जाइएगा, 15 नंबर का डबलिंग मारिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डालने मिला, बीच बीच में 2 क्वेश्चन ठीक करा, 3 क्वेश्चन ठीक करे, चौथे की डबलिंग मार दी, एक पार्ट की डबलिंग मार दी, ठीक है, ऐसे करना है, ट्रिपलिंग मत मारना, डबलिंग मारना बस, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, एक चीज और बताते हैं आपको, मैंने अक्सर देखा है, जैसे आपके यहां नेम रिएक्शन आती है, मान लीजिए आपके यहां आ गई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ गई आपके यहां, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको लर्न है एक्यूरेट, तो एक्यूरेट करिए। और मेरे भाई जैसे विशाल, जैसे भाई निशांत, जैसे भाई कुणाल गुज्जर, आप लोगों को तो बचाना है, फेल थोड़े ना होने देना है, तो आपने क्या करना है, घबराने वाली बात नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ गई तो आप इसमें वुड्स रिएक्शन डाल दीजिए यार, वुड्स रिएक्शन भर दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, उनकी नेमिंग लिख दीजिएगा। मान लीजिए वुड्स रिएक्शन आ गई, आपको याद नहीं है तो वुड्स फिटिंग तो याद होगी, तो वुड्स फिटिंग लिख दीजिएगा। अगर आपको चैप्टर में से, इस क्वेश्चन में से 4 नेम रिएक्शन आई और 4 में से एक भी याद नहीं है, और अपनी मर्जी की कोई 4 रिएक्शन उतार जाओ यार, हेडिंग वही डालो, उनमें भर दो, घबराने वाली बात नहीं है। तो 70 मार्क्स में से कम 15 नंबर की आपको डबलिंग मारनी है। ऑब्जेक्टिव कैसे करने मैंने आपको वो बताए, आई बात समझ में, और न्यूमेरिकल कैसे करने मैंने आपको वो बताए, ठीक है, कि न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं आता तो फाइनल आंसर उसका नहीं निकालना, उसको छोड़ देना है। ये आपको केमिस्ट्री में भी यूजफुल होगा, ये आपको फिजिक्स में भी यूजफुल होगा, ये आपको बायो में भी यूजफुल होगा। साफ सुथरा बढ़िया काम कीजिएगा, छोड़िए मत, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर छोड़ना मत। दूसरी बात, नेक्स्ट लेक्चर में कल मैं आपको कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आई बात समझ में, बोर्ड पे बताऊंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन ध्यान से सीखिएगा। जो स्टूडेंट्स मेरे पास आ सकते हैं तो उनको बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से शेयर कर लेना। मैं समझता हूं कि लगभग 70 में से 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चन उनमें से आ जाने चाहिए, ठीक है, उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और देखिए स्टूडेंट्स, आप वीडियो देखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी दक्षिणा बस आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब है, ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब भी कर देते हैं तो मुझे लगता है कि 70 मार्क्स में से कम 10 मार्क्स तो आपके इसी बात के बढ़ जाएंगे सब्सक्राइब करने के। करो तो सही, देखो तो सही, दक्षिणा जरूर है, सिर्फ क्या, एक लाइक, एक सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।